यस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिलेटेड विद केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, दैट इज द डिक्रीजिंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। क्वेश्चन को समझना है, क्या पूछा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है किसका? बेसिक स्ट्रेंथ का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास? जैसे अमोनिया, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है NH2 नेगेटिव एंड फोर्थ ऑप्शन है OH नेगेटिव। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देंगे। पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब समझना है ये बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। हम कब कहेंगे कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है? बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो तीन चीजों के साथ डिसाइड होती है। पहला फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जिसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज। गॉट इट। सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगी प्रोटोन एक्सेप्टिंग एबिलिटी। प्रोटोन एक्सेप्टिंग एबिलिटी इसका क्या मतलब हुआ कि जिसकी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, इट मींस उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। थर्ड प्रॉपर्टी रहती है दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेले इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हीं तीन बेसिस के आधार पर अगर हम देखें तो जो NH2 नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद OH नेगेटिव, उसके बाद रहेगा अमोनिया एंड फाइनली वाटर। तो ये आंसर रहना था। ऑप्शन में आपके पास तीन चार ऑप्शन दिए थे, ये ऑप्शन नहीं है। बेसिकली तीन चार ऑप्शन थे ऑर्डर के, तो आपने करेक्ट ऑर्डर बताना था इनका। तो करेक्ट ऑर्डर रहेगा आपके पास दिस वन। दिस इज योर राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। गॉट इट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है दैट इज CNG। CNG का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट इज CNG। CNG की फुल फॉर्म compressed natural gas। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन। क्या है? मीथेन CH4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट ये कई बार पूछ लिया जाता है। गॉट इट। आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JBT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स JBT, पटवारी JOA, HPPSC, फर्दर हम कई नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर दैट इज
94592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्स से। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दैट इज वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस जो है वो किस किस का मिक्सचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका मिक्सचर है, दैट इज वाटर गैस। इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। गॉट इट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। 2 तरह के पॉलीमर होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो आपको प्लांट से नेचुरली मिलता है, और एक होता है सिंथेटिक जो मैन मेड होता है, लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच of the following is not natural polymer, is not natural पॉलीमर। देखने को ये इजी क्वेश्चन लगते हैं बट कई बार बच्चे इन्हें भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से समझना है। पहला ऑप्शन है आपके पास स्टार्च, सेकंड ऑप्शन है दैट इज सेलुलोज, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज रबर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। तो अगर देखा जाए तो स्टार्च भी नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज भी, रबर भी। दो जो कि पॉलीस्टाइरिन है, इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक, स्टाइरिन इसका मोनोमर है। मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। तो स्टाइरिन का पॉलीमर क्या है, दैट इज पॉलीस्टाइरिन विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो आपका सही आंसर होगा फोर्थ, विच इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। गॉट इट। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने सिंथेटिक पॉलीमर को चूज करना है, तो कौन सा आ जाएगा, वही पॉलीस्टाइरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजुगेट एसिड और बेस में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंजुगेट एसिड ऑफ, कंजुगेट एसिड ऑफ दैट इज अमोनिया, कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया क्या होगा। अमोनिया एक बेस है। जब एक बेस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, क्या होता है बेस, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेस। जो H पॉजिटिव आयन को इजीली दे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। जब अमोनिया बेस है तो मतलब ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव। अब जो ये NH4 पॉजिटिव बना, ये एक एसिड है, क्योंकि ये इसके पास एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन को दे सकता है, दैट मीन्स इट इज अ एसिड। बट कौन सा एसिड है, ये कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। ये बेस है, बेस का क्या है, ये कंजुगेट एसिड। गॉट इट। इसके अलावा और भी आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है, बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। अगर वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इज एडिड टू natural rubber, natural rubber, which element is added to natural rubber during vulcanization,
अब देखिए एक नई टर्म आई है दैट इज वल्केनाइजेशन, इसको भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। कौन सी प्रोसेस है? वल्केनाइजेशन। किस लिए? जो नेचुरल रबड़ है उसमें कुछ हम एलिमेंट को ऐड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। अब क्या है? नेचुरल रबड़। पॉइंट को ध्यान देना है, नेचुरल रबड़ के केस में हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं वल्केनाइजेशन में। अब बात आती है कि वल्केनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाई वी डू नीड टू वल्केनाइजेशन फॉर नेचुरल रबड़? हुआ ये कि जब हम नेचुरल रबड़ को हीट करते हैं या थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नेचुरल रबड़ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, हाईली सॉफ्ट हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, इवन ब्रिटल, टूट भी सकता है। तो ताकि ये ना तो ज्यादा सॉफ्ट हो ना ही ये ज्यादा ब्रिटल हो, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मीडियम मतलब मेंटेन रहे। तो जो ये प्रॉपर्टी है रिटेन रहे इसकी, ना ये ज्यादा सॉफ्ट हो ना ये ज्यादा ब्रिटल हो, तब इसमें क्या इसकी वल्केनाइजेशन की जाती है। मतलब नेचुरल रबड़ में कुछ ऐसा ऐड करते हैं जिससे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है। तो कौन सा एलिमेंट है? दैट इज सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर ऐड किया जाता है नेचुरल रबड़ में। गॉट इट? उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज वल्केनाइजेशन, नेचुरल रबड़ में सल्फर को ऐड करना, दैट इज वल्केनाइजेशन। जो मैंने बता दिया, ना ज्यादा सॉफ्ट हो ना ज्यादा हार्ड हो या ज्यादा ब्रिटल हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। विच मेटल रॉड, अंडरलाइन करते जाएंगे मेन मेन पॉइंट को, विच मेटल रॉड इज एक्ट एज एनोड इन डेनियल सेल, इन डेनियल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डेनियल सेल, डेनियल सेल में एनोड कौन सा मेटल रॉड होती है? डेनियल सेल हमें पता है दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, इस तरह के दो अलग अलग कंटेनर होते हैं। इसमें भी एक मेटल रॉड होती है, दूसरे में भी एक मेटल रॉड होती है, और जो मेटल रॉड इसमें होगी वही सॉल्यूशन इस कंटेनर में होगा, जो मेटल रॉड इस कंटेनर में होगी वही सॉल्यूशन इस कंटेनर में होगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे जिंक लिया है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, अगर आपने यहाँ पे कॉपर की रॉड ली है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। गॉट इट? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एनोड पर, एनोड जो है वो कौन सी मेटल रॉड एक्ट करेगी? तो एनोड का ध्यान रखना है आपने, वो करेगी जिंक। और अगर पूछा जाए कैथोड तो आंसर आएगा कॉपर। तो आंसर क्या आएगा? कॉपर। और एक और पॉइंट, यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है, जब आप एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर होती है हमेशा ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड पर होती है हमेशा रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। कैथोड एनोड, ऑक्सीडेशन किस पर होती है, रिडक्शन किस पर होती है? तो देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, बट आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड, कई बार देखो डिस्कवरी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। हु डिस्कवर्ड एलिमेंट, कौन सा? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम विद एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर है 94, विद एटॉमिक नंबर इज 94। तो प्लूटोनियम, देखो यहां से भी दो क्वेश्चन बन गए। एक तो प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 94। यह भी पूछ सकते हैं 94 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम बताओ, तो क्या होगा? प्लूटोनियम। और डिस्कवरी की बात करें तो सीबॉर्ग। कौन है? सीबॉर्ग है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन है, इतना भी ये नहीं है, बट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आपके पास दिया गया है कोई ए एलिमेंट,
ए एलिमेंट जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कोई ए नाम का एलिमेंट है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5। कोई बी नाम का एलिमेंट है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। तो पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, क्या बनेगा इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये आपस में मिलेंगे, अगर वो NS1 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और NS2NP5, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे, NS2NP5 दैट इज आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 5 + 2 दैट इज 7। 7 किस में आते हैं, ग्रुप 17 दैट इज हैलोजन। ग्रुप 17, ग्रुप 17 कौन होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। अगर हम बात करें NS1 दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 1 कौन से हुए, S ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली मेटल्स, जिन्हें दूसरा नाम क्या है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, हैलोजन, हैलोजन में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। इन एंटायर पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ए और बी। देखो हमारे पास हैलोजन है, हैलोजन से मान लो आपने ले लिया क्लोरीन, ए आपके पास आ गया मान लो क्लोरीन, और यहां से NS1 एल्कली मेटल, एस ब्लॉक से मान लो आपके पास आ गया Na, तो क्या बन गया फॉर्मूला, Ba, NaCl, क्या बन गया, NaCl दैट इज Ba। ऑप्शन में थे ए बी, बी ए, नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर आ जाना था Ba। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा बड़ा देख के बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। गॉट इट। तो इजी तरीके से इसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझना है, फिर इजीली फिर तरीके से उसको इसका सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, लिख लीजिए, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, permanent hardness of water is due to the, is due to the presence of chloride and sulfate salt of calcium and magnesium, chloride plus सल्फेट सॉल्ट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सॉल्ट ऑफ किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आता है, क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। क्वेश्चन का बोलने का मतलब यह है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो किस कोलॉइड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, दैट इज एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, क्लाउड, वाटर वेपर्स ही तो होते हैं उसमें, वाटर प्लस वेपर्स, तो मतलब एयर वेपर हो गई, साथ में ए वाटर वेपर, वाटर वेपर लिक्विड और एयर का सॉल्यूशन, गॉट इट। तो ये हो गया क्लाउड्स आर एग्जांपल ऑफ, कौन सा क्लाउड एग्जांपल हुआ क्लाउड का, दैट इज एरोसोल, कौन सा, एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट मिलता है, दैट इज कोबाल्ट।
ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है? दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट देखो इस तरह से पूछ सकते हैं, कोबाल्ट किस बेसिकली किस विटामिन का किस विटामिन में मिलता है, तो कौन सा होगा, किस विटामिन का पार्ट है? दैट इज विटामिन B12। गॉट इट। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आ जाता है विटामिन से ही अनदर नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का अनदर नेम क्या है? दैट इज रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। उसी तरह विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफिरोल। इस तरह से आपने इनके नाम याद रखने हैं। कई बार इस तरह के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनोल, केमिकल नेम ऑफ, इस तरह से। गॉट इट। तो एक बार मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, पटवारी, जेओए, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर 8894592402। गॉट इट। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाए केल्विन में तो आएगा 0 केल्विन। अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो आएगा 273 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछा जाए 459.67 डिग्री फारेनहाइट। गॉट इट। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से डिनोट करते हैं हम पीएच को? माइनस लॉगरिदम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन। इस तरह से हम डिनोट करते हैं पीएच को। गॉट इट। उसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाता है 1 मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब हम मोल का यूज करते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस का पता लगाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल हम बताती हूं मैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 1 ग्राम सॉल्ट है, 1 ग्राम सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? अब 1 ग्राम सॉल्ट में तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ, ग्राम छोटा है तो सोचो उसके अंदर और भी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर हम दुकान में, शॉप में जाते हैं, 1 डजन, जैसे हम बनानास की हम बात करते हैं, 1 डजन, एक हम 12 पीसेस की बात नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं 1 डजन बनानास दे दो हमें, अनलेस हम 12 के अलावा। क्यों? ताकि हमने बड़ी वाली क्वांटिटी को हमने एक छोटी यूनिट के थ्रू डिनोट किया। सेम वही हम यहाँ पे बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, लार्ज नंबर ऑफ एंटिटी को हम 1 मोल के थ्रू यूज करते हैं। 1 मोल ले लो, 5 मोल ले लो, 5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतना। 1 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल, 15 मोल। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगे? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। गॉट इट। उसी तरह 1 AMU इसकी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए 1 मोल क्या होता है। और ये जो नंबर है इसको एवोगैद्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैद्रो नंबर, क्योंकि इसे एवोगैद्रो ने दिया है। एवोगैद्रो का जो लॉ है उसी के थ्रू ये नंबर आया हुआ है। इसको डिनोट करते हैं NA से, कैपिटल N एंड सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं A, दैट इज एवोगैद्रो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेम द एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द, उस एलोट्रॉप का नाम बताना है फॉस्फोरस का जिसमें किस तरह का ऑर्डर है, गार्लिक ऑर्डर है, लहसुन की तरह ऑर्डर है जिसमें। गॉट इट। तो क्वेश्चन है नेम द एलोट्रॉप ऑफ phosphorus, name the allotrope of phosphorus having garlic order, having garlic order, तो वो है that is white phosphorus। कौन सा है? white phosphorus। और ये किस नेचर का है? साथ में आपने ध्यान रखना है ये पोलर नेचर का है। पोलर होता है, कौन सा है? व्हाइट फॉस्फोरस। ये भी पूछ सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। और ये भी पूछ सकते हैं किस तरह का ऑर्डर है? गार्लिक ऑर्डर है। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है वाटर। विच वाटर पॉल्यूटेंट, विच वाटर पॉल्यूटेंट cause, which water pollutant cause blue baby syndrome? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सिंड्रोम, कौन सी डिजीज? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये एक डिजीज है जो कौन से वाटर पॉल्यूटेंट से होती है? दैट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो कोई भी आयन है एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है, उससे कंसंट्रेशन से अगर ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? तो बेसिकली डिजीज हो जाती है। जैसे नाइट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन 1 ppm is added to drinking water, is added to drinking water to prevent, that is tooth decay। देखो समझते हैं, फ्लोराइड आयंस की कंसेंट्रेशन कितनी? 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, कितना? ओनली 1, उतनी ऐड की जाती है ड्रिंकिंग वाटर में ताकि टूथ डिके ना हो। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 2 पहुंच जाए, 2 ppm पहुंच जाए तो ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। कौन सा? ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ होने लग जाता है 2 ppm पे। और इवन अगर 10 ppm पहुंच जाए तो आपकी बोन्स, आपके टीथ, ये सारे के सारे काफी ज्यादा उनको नुकसान होता है, काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन जब 10 ppm तक पहुंच जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है which method is used to separate नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which method is used to separate, क्या सेपरेट? टू मिजिबल, टू और मोर मिजिबल लिक्विड, टू और मोर मिजिबल लिक्विड हैविंग very less difference in their boiling point, in their boiling point। देखो क्या क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है दो मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। मिजिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। एक होता है इमिजिबल, जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है, वो इमिजिबल हुए, उनको तो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आ जाए इमिजिबल लिक्विड जो इजीली घुल जाते हैं एक दूसरे में,
तो उनको किस तरह से, किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो भी बहुत कम है, तो वहां पे हम मेथड यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर यहां पे होता वेरी लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस होता तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज होता है, बट काफी ज्यादा डिफरेंस है तो तब हम यूज करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर दैट इज 55.55 मोलर। ठीक है, ये होती है मोलैरिटी किसकी? प्योर वाटर की। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस सिलेंडर कौन सा होता है? मेन कंपोनेंट, मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन भी है एंड प्रोपेन भी है, बट सबसे ज्यादा जो है, जो ज्यादा अमाउंट में मिलता है वो है ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है जो वॉशिंग सोडा है, दैट इज Na2CO3। ये क्या है? एसिड है या बेस है? तो ये क्या है? एक बेस है। क्या है ये? बेस है। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर एसोसिएशन, for association the value of want of factor, for association, the value of want of फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं आई से। ऑप्शन में था ये एंड ये तीन ऑप्शन, नन ऑफ दिस लास्ट वन। तो जब अगर एसोसिएशन की बात आए तो वांट ऑफ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और फॉर डिसोसिएशन पूछा जाए तो ग्रेटर देन 1 होती है और एट इक्विलिब्रियम पर। गॉट इट? ये हो गया फॉर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। गॉट इट? हाइड्रोजन जिसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री के। तो ये बेसिकली मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो उन्हीं से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री का पोर्शन जो रहेगा। तो बेसिकली एक प्रीवियस ईयर से आपको अब आइडिया सा मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। छोटे से छोटे कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, किसी भी कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। तो चलिए लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, पटवारी जेओए, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। गॉट इट? लक्ष्य का नाम, ऐप का नाम है दैट इज लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।